हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक एजुकेशन 24 में। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस के इस एग्जाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो उसके लिए हम जो थोड़ा सा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो ज्यादा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, किस बिहाफ पर आपको क्वेश्चन लगाने हैं, कौन सा पोर्शन इसमें पहले लगाना है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपको कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे क्या है इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो आप सभी को पता होगा जैसे कि इस एग्जाम को चार पोर्शन में बांटा गया है। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक रीजनिंग है और एक मैथ है और एक जीएस है, जीएस और एक क्या है, हिंदी है। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें कितने ये चार पोर्शन आते हैं। जो रीजनिंग का सेक्शन है, तो रीजनिंग के सेक्शन में आप सभी को पता होगा 55 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के लगभग 37 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको जो एग्जाम में जाने के वक्त क्या क्या उसमें लेकर जाना है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। तो आपको उसमें लेके जाने से पहले अपना एक एडमिट कार्ड आपने निकलवा लिया होगा, उस एडमिट कार्ड को लेकर जाना है। दूसरा, आपको अपना जो फोटो है वो एक फोटो लेकर जाना है, एक या दो फोटो। जो वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आपको वहां पर दिक्कत होती है, आपके फोटो मैच नहीं होता है, तो उस दौरान आपके फोटो को ले लिया जाता है। आपको एक वैलिड आईडी कार्ड लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड हुआ जिस पर फोटो हो, ऐसा एक आपको एड्रेस दिया हो ऐसा, ठीक है। जैसे आधार कार्ड हुआ, ड्राइवर लाइसेंस वगैरह हुआ, ठीक है। ये जो वैलिड आईडी कार्ड है, पहचान पत्र हुआ, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड वगैरह, इसमें से आप कुछ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और आपको बॉल पेन लेकर के जानी है, दो ब्लैक या ब्लू, आप जो भी प्रेफर करते हैं उसमें से ले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि बॉल पेन हो, जेल पेन का यूज उसमें नहीं लिया जाएगा। और आपको क्या लेकर जाना है, उसके बाद आपको कोई भी अ, ऐसी वस्तु का लेकर नहीं जानी है जो वहां पर वर्णित है। जैसे लड़कियों के लिए अगर हम देखें तो आप लड़कियों को वंचित रहेगा कि आप हो सके तो घर पर ही कान की बाली वगैरह जो आप पहनते हैं, हाथ में कंगन वगैरह जो भी है वो घर पर ही रख के जाएं। कोई भी धातु से बनी वस्तु आपको नहीं लेकर जानी है। तो और लड़कों के लिए है पर्स, बेल्ट वगैरह जो भी है, इस टाइप के कड़े जो आप पहनते हैं, कुछ ऐसी चीजें। और सिक्के वगैरह जो होते हैं, सिक्के वो कुछ नहीं लेके जाना है, यानी कि धातु की चीज कोई भी उसमें वैलिड नहीं मानी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर जैसे ही हमारे सामने आएगा तो जो नए बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं उन्हें थोड़ी सी ज्यादा इसमें दिक्कत होती है। जैसे मैंने भी पहली बार अगर ये पेपर दिया था तो उसमें दिक्कत हुई थी। सबसे पहले ये है कि देखो, ये एक पेपर है, इसको अपनी लाइफ नहीं समझना है कि अगर ये पेपर नहीं निकला तो हमारी लाइफ खराब है। कोई भी एग्जाम जो होता है या कोई भी नौकरी हमारी एक लाइफ का हिस्सा है, ना कि वो हमारी पूरी लाइफ है। अगर इसमें भी कुछ ना हुआ तो हम ये समझेंगे कि बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए, हम कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है, सच्चे तरीके से आप लगे हैं, तैयारी करी है, तो कोई बात नहीं है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सुबह ही आराम का भगवान का नाम लेकर के अच्छे से एग्जाम देने के लिए जाना। तो आपको ये बेस्ट ऑफ लक है, विशेष है हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। उसके लिए पहले हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जानेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए देखेंगे। पेपर को अटेम्प्ट ऐसे करना है कि आपको जैसे पेपर आपको मिले तो ये नहीं कि आपने शुरुआत से ही करना स्टार्ट कर दिया कि एक वाला पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे नहीं करने हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे करना है हमें, जो एग्जाम है हमारा वो चार पोर्शन में बटा हुआ है। सबसे पहले हमें उस चीज पे काम करना है कि हमारा जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है, किसी की जीएस अच्छी होती है तो किसी की हिंदी। वैसे जीएस तो अच्छी होती ही नहीं है लोगों की, किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें जीएस में थोड़े बहुत हम थोड़े से कमजोर ही होते हैं। तो हमें जो अटेम्प्ट करना है पेपर वो किस हिसाब से करना है, तो अगर मेरे अनुसार आप चले तो मैं जो बताऊं उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा अपने अनुसार जो आपका स्ट्रॉन्ग हो आप पेपर को उस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं हमें पेपर को अटेम्प्ट ऐसे करके चलना होगा कि हमारा टाइम भी बच जाए। टाइम बचेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अप होगा कि हमारे पास टाइम है और हम क्वेश्चन ज्यादा लगा चुके हैं और राइट होने की भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने लगाए हैं वो सही है।
तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर बना रहता है। सबसे बड़ी बात है एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बना हुआ है। अगर आप जाते ही आपने ऐसे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मैथ के या रीजनिंग के जो आपसे नहीं बने, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला जाएगा कि मेरे से 10 क्वेश्चन पहले ही छूट चुके हैं, अब आगे क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि मेरे मानने से आप क्या करें, जो सबसे पहले आप हिंदी का पोर्शन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हिंदी का पोर्शन होता यह है कि जो 37 क्वेश्चन है, आप इन 37 के 37 क्वेश्चन में, क्योंकि हिंदी में जो हमें याद है वो हम कर सकते हैं, तो नहीं याद है वो छोड़ना होता है। सिंपली हमें दिख रहा है कि याद है तो टिक लगाएंगे, अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे। और 37 के 37 क्वेश्चनों को हम केवल 10 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हम हिंदी की बात करें। ठीक है, 10-12 मिनट में हम बड़े अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी चलो मैं इसके लिए 15 मिनट लेके चलूंगा कि मान लो आपने 15 मिनट में ये करनी है, हिंदी अटेम्प्ट कर देनी, बड़े आराम से 15 दूनी 30, 37 क्वेश्चन है, 20-25 सेकंड का आप एक समय ले सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, बड़े आराम से आप इसको कर पाएंगे। जब आप इसको 10-15 मिनट में अटेम्प्ट करेंगे तो आपके अटेम्प्ट करने के जो क्वेश्चन होंगे वो 37 हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने 10-15 मिनट में एक 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और जिस मैं हिंदी, क्योंकि हिंदी सभी की लगभग लगभग से स्ट्रॉन्ग होती है, आपको ये भी लगेगा कि जो हमने क्वेश्चन करे हैं अटेम्प्ट, उनके ठीक होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बना रहेगा। मैं दूसरे नंबर पर बात करूंगा, तो दूसरे नंबर पर आप रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। रीजनिंग को, और रीजनिंग को अटेम्प्ट ऐसे करना है कि आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक बिल्कुल एक बार में अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लग जाएंगे तो आपका टाइम ज्यादा खराब हो सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मैथ और रीजनिंग में दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसको आपको देखते ही लगे कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूं और इसका आंसर निकाल सकता हूं, तो उसको तो करना है। लेकिन आपको देखने के बाद भी ये समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो उस क्वेश्चन पे हाथ नहीं लगाना, उसको स्किप करना है, उस पे गोला बना देना है, फिर आगे बढ़ जाना, उसको बाद में देखना है कि हम कुछ करेंगे तो देखते हैं शायद इसका आंसर निकल जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। तो रीजनिंग को अटेम्प्ट करना, रीजनिंग को पहली बार में थोड़ा कम टाइम देना है, और पहली बार में हम 40 मिनट में पूरी रीजनिंग को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमसे क्वेश्चन बन रहे हो। 40 मिनट में हम एक रीजनिंग का पूरा क्विक रिवीजन लेंगे और जिससे हमारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। फिर हम सेकंड नंबर पर बात करूंगा मैथ की, सेकंड नंबर पे, इसके बाद हम थर्ड नंबर पर मैथ को करेंगे। और मैथ की स्ट्रेटेजी भी यही है, जैसे रीजनिंग की है, मैथ को भी अटेम्प्ट इसी टाइप से करना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमसे नहीं बन रहे होंगे, एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन, कुछ ऐसे होंगे जो जल्दी से बन रहे होंगे, देखते ही समझ आ रहा होगा कि मैं ऐसे ऐसे करूं और इसका आंसर निकाल सकता हूं, तो उस क्वेश्चन को करना है। और जिसमें समझ नहीं आए कि मेरे को करना क्या है, उसको छोड़ना है, उसके ऊपर एक गोला काला कर देना है, और बाद में देखेंगे हम उसको लास्ट में, अंत में। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन 20 क्वेश्चन को लगभग 15 मिनट में, अपना 15 मिनट में करने की कोशिश करेंगे भाई। और एक क्विक रिवीजन होगा क्योंकि हम सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट नहीं करें। ठीक है, और फिर हम जीएस को अंत में देखेंगे, अंत में, क्योंकि अंत में ही ये ठीक रहता है, क्योंकि अगर कुछ बच्चे टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं उसको, तो फिर अंत में जो होता है जीएस हमारा पूरा कभी याद नहीं होता, तो जल्दबाजी में हम जो याद का होते हैं केवल वही लगाने हमें होते हैं। 38 क्वेश्चन है, इसको मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन, ये जो है हम 10 मिनट में इसको अटेम्प्ट कर देंगे, जो हमसे क्वेश्चन आते होंगे वो अटेम्प्ट करेंगे। तो हम कहने का मतलब ये है हमारा कि 40 मिनट 15 मिनट कितने हुए, 55, 55 10 65, 65 और 5 70 और 10 80 मिनट हमारे क्या हो जाएंगे, 80 मिनट में हमारा पूरा पेपर अटेम्प्ट। पूरा पेपर अटेम्प्ट का मतलब है कि एक क्विक रिवीजन हो गया है, अब हमें ये पता है कि ये क्वेश्चन थे, वहां पर हमें दोबारा से खोल कर देखने हैं या दोबारा से हमें चेक करने। वास्तव में हमारा 80 मिनट में पूरा ये लग चुका है। अब करना क्या है इस 80 मिनट के बाद, पहली बात तो हमें ये बड़ा ध्यान देना है कि 80 मिनट में हमने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप 80 मिनट में ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, मान लो आपने 80 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और आपको ये लग रहा है कि ये जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इनकी प्रोबेबिलिटी लगभग 99% है ठीक जाने की, ये ठीक जाएंगे ही जाएंगे, तो आपको जो बाकी बचा हुआ टाइम है, क्योंकि 120 मिनट मिलेंगे, तो लगभग 40 मिनट का टाइम अभी आपके पास शेष बचा है। तो इन 40 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट वो करने हैं जो हम कर सकते थे, और जो मैथ और रीजनिंग के थे हमने सर्किल किया हुआ था कि हम इसको कर सकते हैं, लास्ट में देखेंगे, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, क्योंकि टाइम 40 मिनट का है, बड़े फिर हम रिलैक्स माइंड भी थोड़ा सा हमारा होगा, क्योंकि हमारे ऊपर से प्रेशर हट चुका होगा, क्योंकि हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, हमारे पास टाइम काफी बचा हुआ।
उनको अच्छे से करेंगे आराम से। उसमें क्या कर देंगे, हम उनको अच्छे से करते हुए चले जाएंगे और टाइम के अकॉर्डिंग 40 मिनट में हम फिर दोबारा से एक बार अपना जो पूरा पेपर है उसका क्विक रिवीजन ले लें। तो इस टाइप से करके हम 2 बार में अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की। अब बात ये तीसरी ये आती है कि हम इस क्वेश्चन पेपर में सब तुक्का लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो तुक्का लगाने के ऊपर हम बात करते हैं। तुक्का लगाने की बात ये है क्योंकि एग्जाम में आपको पता होगा भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत जाने का मतलब है कि 50,000 के समथिंग वैकेंसी और 50 लाख के समथिंग फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि काफी गुना काफी टाइम फॉर्म भरे हुए। दिक्कत ये है कि तुक्का लगाएं या सब ना लगाएं, हमारा स्कोर ठीक नहीं जा रहा है कि हम तुक्का लगा करके ऊपर पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं तुक्का लगाएं या ना लगाएं। ध्यान से सुनना इस बात को कि इतना तुक्का लगाना हमारे लिए कारगर है या नहीं। तो पहली बात यह है क्योंकि इसमें इस फॉर्म को 50 लाख स्टूडेंटों ने भरा हुआ है और जितने भी स्टूडेंट हैं सबका अपने जिले वाइज सेंटर डाले हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे। एक बार को अगर कहीं दूर होता सेंटर तो रहता कि चलो दूर है बच्चे छोड़ भी देते एग्जाम, लेकिन अपने जिले के जिले में है, जिस जिले के आप हो उसी जिले में आपका सेंटर है, तो रहेगी कि लगभग लगभग सभी बच्चे एग्जाम देने के लिए जाए। मैं तो यही कहूंगा कि सभी जाएंगे। 4-5 लाख बच्चे छोड़ते भी हैं तो लगभग 40 से 45 लाख बच्चे आराम से इसका एग्जाम देने के लिए जाएंगे ही जाएंगे भाई, मेरे अंदाज। अब भीड़ बहुत ज्यादा है तो क्या तुक्का हमारा लगाना सही होगा या नहीं होगा। देखो मैं ये बातें ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले वर्षों में दो एग्जाम है ये यूपी पुलिस का 2018 वाला वो मैंने दिया था। पहला एग्जाम कैंसिल हो गया 2018 वाला, फिर दोबारा से हुआ वो भी मैंने दिया था, फिर 2019 वाला भी मैंने दिया था। तो ये पिछले तीनों बार के एग्जाम में दे चुका हूँ। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर आपकी जॉब क्यों नहीं लगी। क्योंकि भाई मैं अंडर हाइट हूँ, मेरी हाइट इतनी नहीं है जो मैं इसको ज्वाइन कर सकता था। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या तुक्का लगाना कारगर है या नहीं। देखो वास्तव में इस एग्जाम का कुछ लोगों को फायदा भी मिलेगा, कुछ का नुकसान भी हो सकता है। किसको मिलेगा फायदा ये भी हम बात कर लें। तो इसमें क्या है, पहले ये जो एग्जाम है जो तुम्हारा उत्तर प्रदेश पुलिस का था, गवर्नमेंट चाहती थी कि हम एक ही शिफ्ट में ये पूरा एग्जाम करा लें। एक शिफ्ट का मतलब है कि सभी बच्चों को एक साथ बुला लें और ये एग्जाम करा लें। लेकिन इसमें यह हो पाया कि बच्चों की भीड़ के कारण 50 लाख बच्चे थे तो एक शिफ्ट में एग्जाम कराना मुश्किल था। उन्होंने इसको 4 शिफ्ट 2 दिन में बांट दिया। 2 दिन का मतलब है 4 शिफ्टों में, तो 4 शिफ्टों में एग्जाम बटा हुआ है। तो 4 शिफ्टों का मतलब हुआ कि इसमें फायदा ये होने वाला है कि जैसे फर्स्ट शिफ्ट है 17 की, फर्स्ट शिफ्ट में तो उन बच्चों का तो रहेगा न्यू कि हम नया है कि हम एग्जाम में कैसा आएगा, थोड़ा सा डर लगा रहेगा। लेकिन 17 की जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं, गवर्नमेंट कोशिश इस बार ये करेगी कि जैसा फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर आया है कि सेम पैटर्न को फिर से रिपीट करा जाए, यानी कि सेकंड शिफ्ट में और 18 की जो फर्स्ट शिफ्ट है और 18 की जो सेकंड शिफ्ट है तो उसमें भी लगभग पैटर्न को सेम रखा जाए। क्योंकि वो नहीं चाहते कि नॉर्मलाइजेशन हमें ज्यादा करना पड़े हर शिफ्ट का अलग अलग, वो चाहते हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन कम से कम करना पड़े। तो लगभग पेपर का पैटर्न जो है लगभग हर शिफ्ट में सेम रखने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो तुक्का मारने का तरीका होगा बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर आप तुक्का मारते हैं तो उससे होता क्या है, आपके 2-4 क्वेश्चन मान लो फालतू भी अटेम्प्ट हो गए, आपके 2-4 क्वेश्चन ज्यादा भी सही हो गए, लेकिन आप एक्यूरेसी के हिसाब से बाद में नॉर्मलाइजेशन में आप बाहर हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है, अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जो व्यक्ति कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे लेकिन राइट अटेम्प्ट करे तो उसको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं लेकिन उसमें से सही कम गए हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन उसके मुकाबले बहुत कम मिलेगा जो पहले मिलने वाला। ठीक है, तो कोई भी तुक्का ज्यादा लगाने की कोशिश ना करें जिसमें आपको भरोसा है कि 50% में हम छट रहे हैं, उसका क्वेश्चन ये हो सकता है, आंसर ये हो सकता है, तो उस पर आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ज्यादा तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, आराम से एग्जाम देंगे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।